जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर उत्तराखंड का फिजिकल मैप देखेंगे। तो उत्तराखंड का फिजिकल मैप हम यहाँ पर गंगा रिवर के साथ देखेंगे। ओके। तो गंगा रिवर सॉरी। तो गंगा रिवर का ओरिजिन हमें पता है, यहाँ पर देवप्रयाग के यहाँ से हमें यहाँ पर गंगा रिवर दिखती है। ओके। देवप्रयाग के बाद यहाँ पर, लेकिन देवप्रयाग से पहले अलकनंदा रिवर को बाकी सब जो नदियाँ हैं ओके वो आके मिलती है, और आखिर में यहाँ पर भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलके क्या फॉर्म करती है, गंगा रिवर फॉर्म करती है। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि बद्रीनाथ से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन हमें दिखाई देता है। ओके। बद्रीनाथ में सातोपंथ ग्लेशियर की यहाँ से अलकनंदा रिवर का ओरिजिन है। ओके। फिर अलकनंदा रिवर को सरस्वती रिवर आके मिलती है केशव प्रयाग में, और केशव प्रयाग के बाद यहाँ पर जोशीमठ के पास जहाँ पर विष्णु प्रयाग है वहाँ पर धवली गंगा रिवर आके अलकनंदा रिवर से मिलती है। ओके। धवली गंगा एंड सरस्वती रिवर दोनों भी यहाँ पर लेफ्ट साइड से आके मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंदाकिनी रिवर आती है। नंदाकिनी रिवर जहाँ से आती है ओके वहाँ पर नंद प्रयाग को आके ये नंदाकिनी रिवर मिलती है। उसके बाद पिंडार रिवर यहाँ पर कर्ण प्रयाग को आके मिलती है। ओके। तो एक बात ध्यान में रखना, सरस्वती रिवर, धौली गंगा रिवर, नंदाकिनी रिवर एंड पिंडार रिवर, ये चारों रिवर यहाँ पर लेफ्ट साइड से आके मिलती है। ओके। तो सरस्वती रिवर कहाँ मिलती है, केशव प्रयाग को। धौली गंगा रिवर मिलती है विष्णु प्रयाग जोशीमठ में। ओके। नंदाकिनी रिवर यहाँ पर नंद प्रयाग में मिलती है, और पिंडार रिवर यहाँ पर कर्ण प्रयाग को मिलती है। उसके बाद फिर मंदाकिनी रिवर जो केदारनाथ से आती है, मंदाकिनी रिवर, तो मंदाकिनी रिवर यहाँ पर रुद्रप्रयाग में मिलती है। ओके। तो अलकनंदा रिवर को मंदाकिनी रिवर यहाँ पर रुद्रप्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी रिवर यहाँ पर राइट हैंड साइड से आती है। ओके। और उसके बाद आती है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, जिसे हम गोमुख के नाम से भी जानते हैं। ओके। वहाँ से आती है, और भागीरथी रिवर फिर राइट हैंड से अलकनंदा रिवर को देवप्रयाग में मिलती है, और फिर अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर दोनों मिलकर यहाँ पर गंगा रिवर फॉर्म करते हैं। ओके। और वो जहाँ से ये ऋषिकेश हरिद्वार होके फिर यूपी में एंटर करती है। तो इस तरीके से गंगा रिवर फॉर्म होती है। अब हमें ध्यान में ये रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो टेहरी डैम है ये भागीरथी रिवर पे है। ओके। इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर रावी रिवर के ऊपर तेहिंग डैम है। ओके। रावी रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है, रावी रिवर का ओरिजिन यहाँ पर रोहतांग पास में। ओके। रोहतांग पास के नज़दीक है, जहाँ पर मनाली के नज़दीक जो रोहतांग पास है ओके वहाँ पर हमें रावी रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है। तो उसके बाद जब हम यहाँ पर गंगा रिवर को देखेंगे ओके, तो गंगा रिवर यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, उसके बाद ऋषिकेश हरिद्वार से होते हुए नीचे हमें यूपी में एंटर करते हुए दिखाई देती है। उसके बाद उसी के नज़दीक में हम यहाँ पर यमुना रिवर का भी ओरिजिन देखते हैं। ओके। यमुना रिवर का सॉरी ओरिजिन यहाँ पर बांडरपुंछ ग्लेशियर के नज़दीक है। ओके। और यहाँ पर टोन्स रिवर जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर है, वो भी इसी का भी ओरिजिन यहाँ पर बांडरपुंछ ग्लेशियर के नज़दीक ही है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी दिखाई देता है हमें ऊपर, जिसका नाम है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ओके। तो अब जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक लेसर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय दिखते हैं। ओके। ग्रेटर हिमालय के यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क से, जैसे कि गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क के नज़दीक हमें यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर कुछ पासेस भी दिखाई देते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम पासेस देखेंगे। तो बाउंड्री के ऊपर शिपकिला पास हमने हिमाचल प्रदेश में देखा था। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखता है माना पास। माना पास के बाद हमें यहाँ आता है नीति पास, फिर आता है धर्मा पास, फिर आता है लिपुलेक पास। उसके बाद यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर जो है ओके गंगोत्री नेशनल पार्क भी है, और उसी के नज़दीक में यहाँ पर हमें वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी भी दिखाई देता है। तो गंगोत्री जो नेशनल पार्क है ओके, यहाँ पर नागा टिब्बा रेंज जो हमें यहाँ पर दिख रही है उसके ऊपर के साइड में, तो यहाँ पर ही हमें कामेत नाम का जो माउंटेन पीक है वो भी दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी एंड उसके बाद नीचे अगर देखेंगे आप तो द्वार वैली या फिर दून वैली के अंदर आपको राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी दिखाई देंगे। ओके। तो उसके बाद यहाँ पर ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जहाँ से हमें गंगा रिवर या फिर यमुना रिवर का ओरिजिन दिखाई देता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय के जो रेंजेस यहाँ पर उत्तराखंड में उनके नाम क्या है, नागा टिब्बा रेंज, मसूरी रेंज, कुमाऊन हिल्स। ओके। और नागा टिब्बा रेंज एंड मसूरी रेंज इसके बीच में यहाँ पर ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में हमें यहाँ पर बुगैल एंड पयार जो मेडोज का प्रदेश है। ओके। तो वह ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है।
तो जब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमें लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज के बीच में जो वैली का रीजन है वहाँ पर हमें वेस्टर्न साइड में इस वैली को क्या कहते हैं, दून वैली कहते हैं, एंड ईस्टर्न साइड में इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्वार वैली। ओके, दून का मतलब जैसे देहरादून, ओके पाटलीदून, लेकिन पाटलीदून यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास है। ओके, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देहरादून से होते हुए सॉरी ऋषिकेश से होते हुए और हरिद्वार के बाद यहाँ पर गंगा रिवर यूपी में एंटर करती है। ओके, तो देहरादून कहाँ पर है, तो देहरादून ये वेस्टर्न साइड में। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी एक टाइगर रिजर्व है। ओके, तो ये हो गए उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस। उत्तराखंड में यहाँ पर नैनीताल भी है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद हमें दिखाई देता है। ओके, नैनीताल के नज़दीक से हमें यहाँ पर गोमती रिवर का भी ओरिजिन दिखाई देता है। ओके, गोमती रिवर क्या है, गोमती रिवर जब यहाँ पर यूपी में एंटर करती है तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट हमें टाइगर रिजर्व दिखाई देता है। ओके, तो उसका नाम क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ओके, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व होने के बाद उसी के नज़दीक में हमें यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी दिखाई देता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर उत्तराखंड के साथ यहाँ पर यूपी को भी देख लेते हैं। तो यमुना रिवर जब यहाँ पर आती है तो यमुना रिवर यहाँ पर उत्तराखंड एंड हरियाणा के बीच में बॉर्डर फॉर्म करते हुए, ओके, बॉर्डर से होते हुए यहाँ पर नीचे आती है, और गंगा रिवर और यमुना रिवर के बीच में हमें यहाँ पर शिवालिक रेंज में ही यहाँ पर मेरठ भी दिखाई देता है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो दिल्ली से होते हुए यहाँ पर यमुना रिवर यूपी में एंटर करती है। ओके, तो यमुना रिवर के ऊपर एक इम्पोर्टेंट लोकेशन कौन सी है यूपी के अंदर, उसका नाम है आगरा। ओके, तो गंगा रिवर को हम देख रहे थे। तो गंगा रिवर जब यूपी के अंदर एंटर करती है तो ऊपर से एक रिवर आती है। ओके, द्वार वैली से उसका ओरिजिन है। ओके, तो उस रिवर का नाम क्या है, उस रिवर का नाम है रामगंगा। ओके, ये जो रामगंगा है, रामगंगा और गंगा मिलके यूपी का जो ये ऊपर वाला प्रदेश है, तो ऊपर वाले प्रदेश में यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जिसका नाम है गोमती रिवर, जो भी यहाँ पर उत्तराखंड से उसका ओरिजिन है। ओके, तो वहाँ से जब आती है तो गोमती रिवर ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व से होते हुए आएगी। तो यहाँ पर गोमती रिवर, रामगंगा और गंगा ये तीनों मिलके यहाँ पर रोहिलाखंड प्लेन फॉर्म करते हैं। ओके, इसे ध्यान में रखना। और इसमें घग्गर रिवर का भी थोड़ा बहुत योगदान है। ओके, जो नेपाल से होते हुए आती है। और घग्गर रिवर का जो यहाँ पर रेफरेंस है वो हम किस नेशनल पार्क से हो सकता है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ओके, दुधवा नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व भी है। तो घग्गर रिवर यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व से होती हुई आती है। ओके, तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर किशनपुर एंड कातरनी घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो इंक्लूड करके यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व बनता है। ओके, तो शारदा रिवर जो है, तो शारदा रिवर यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क एंड ये जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कातरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसे क्या करती है, सेपरेट करती है। सॉरी। तो ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, ओके, ये एक ऐसी जगह है यूपी के अंदर जहाँ पर टाइगर भी मिलते हैं और राइनोसोरस भी मिलते हैं। ओके, इसको ध्यान में रखना है। और पीलीभीत के बारे में हम क्या जानते हैं, तो पीलीभीत को TX2 अवार्ड भी मिला था। ओके, ये इंडो नेपाल बॉर्डर के ऊपर है, और शारदा एंड खाकरा ये दोनों रिवर इसकी बाउंड्रीज फॉर्म करती है। ये साल फॉरेस्ट यहाँ के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो TX2 अवार्ड की बात हमने अभी की थी, तो TX2 अवार्ड कौन देता है दोस्तों, तो TX2 अवार्ड यहाँ पर 2010 में मिला था। और TX2 अवार्ड देने वाले कौन कौन है, WWF, UNDP, ओके, IUCN, GTF, ओके, कैट्स। ओके, कैट्स का लॉन्ग फॉर्म क्या है कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ओके, एंड द लायन शेयर। तो इस तरीके से ये सब यहाँ पर ये TX2 अवार्ड देते हैं। इसमें ध्यान में ये रखना है कि UNEP नहीं है। ओके, एनवायरनमेंट प्रोग्राम यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का, तो UNEP यहाँ पर TX2 अवार्ड देने में शामिल नहीं है। ओके, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, कौन देता है। और यहाँ पर जो कातरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ से गेरुआ नाम की रिवर जाती है। ओके, इसे ध्यान में रखना है। तो अभी हम जब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें जब ये बाराबांकी से होते हुए यहाँ पर घग्गर रिवर फॉर्म होती है। ओके, और फिर आगे जाने के बाद क्या दिखता है दोस्तों हमें कि गंगा रिवर,
ओके, उसको यहाँ पर गोमती, पहले तो यमुना रिवर को हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसके साथ हमें चंबल, सिंध, बेटवा, केन इनको भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन यमुना रिवर यहाँ पर नीचे नीचे से आके मिलती है। ओके, कहाँ पर मिलती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि यमुना रिवर यहाँ पर गंगा रिवर को कहाँ पर आके मिलती है। ओके, किस सिटी में आके मिलती है। तब तक देखते हैं कि यहाँ पर जो गोमती रिवर ये ऊपर से आती है। गोमती रिवर के जो लोकेशंस है, गोमती रिवर के ऊपर जो लोकेशंस है, ओके, इंपॉर्टेंट, उसमें लखनऊ आता है और सुल्तानपुर आते हैं। ओके, और गोमती रिवर यहाँ पर वाराणसी में आके गंगा रिवर को मिलती है। ओके, जौनपुर भी यहाँ पर गोमती रिवर के ऊपर है। और उसके बाद जो घग्गर रिवर जो है, ओके, जो बाराबांकी से होते हुए आती है, तो घग्गर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है राप्ती। ओके, जिसके ऊपर हमें गोरखपुर दिखाई देता है। ओके, तो राप्ती रिवर, घग्गर रिवर एंड गोमती रिवर ये तीनों मिलके यहाँ पर अवध प्लेन फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये तीनों मिलके यहाँ पर अवध प्लेन फॉर्म करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यूपी में नीचे से जो यमुना रिवर आके ज्वाइन होती है, ओके, राइट हैंड से, तो अभी उसको जानेंगे। ओके, तो दोस्तों थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो उनके लिए हमें यहाँ पर लेंदी हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो उनके लिए हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। ओके, तो जब यहाँ पर हमने देखा कि बांडरपूज ग्लेशियर से होते हुए टोन्स एंड यमुना रिवर का ओरिजिन हमने देखा था। टोन्स ये यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ओके, उसके बाद जब यमुना रिवर नीचे आएगी तो यमुना रिवर यहाँ पर दिल्ली से होते हुए, आगरा से होते हुए नीचे आएगी। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हम यहाँ पर देखेंगे जो राजस्थान के अंदर से आती है, तो उसका नाम है गंभीर रिवर। ओके, गंभीर रिवर के बाद यहाँ पर चंबल रिवर आएगी। ओके, चंबल रिवर को हम बाद में पढ़ेंगे। चंबल के बाद यहाँ पर आती है सिंध। ओके, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, इसको यहाँ पर इस सीक्वेंस से ध्यान में रखना है क्योंकि वेस्ट से ईस्ट साइड में जाते समय कौन कौन सी रिवर ज्वाइन होती है ये शायद पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आएगी गंभीर। ओके, इससे पहले गंगा को राइट हैंड से एक ट्रिब्यूटरी जो ऊपर के साइड में आती है, ओके, उसका नाम है काली रिवर। ओके, ये भी ध्यान में रखना है कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में काली रिवर भी है। तो काली रिवर के बाद गंभीर आएगी। गंभीर के बाद यहाँ पर काली रिवर यहाँ पर यूपी ऊपर में आती है। ओके, सॉरी, नीचे नहीं। तो गंभीर रिवर के बाद यहाँ पर चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद बेटवा रिवर और बेटवा के बाद केन। ओके, और केन के बाद एक छोटी रिवर आती है जो बुंदेलखंड प्लेटू से होते हुए आएगी। ओके, उसका नाम है बाघेन रिवर। ओके, इसको ध्यान में रखना है। और इसके बाद यहाँ पर जब गंगा एंड यमुना का यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होगा, ओके, उसके बाद एक छोटी सी रिवर आएगी जिसका नाम है रेलान रिवर। ओके, और उसके बाद जो यहाँ पर बिहार में एंटर होने से पहले यहाँ पर करमानसा रिवर यहाँ पर गंगा रिवर को आके मिलेगी। करमानसा रिवर जो है, ओके, ये यहाँ पर बॉर्डर से होते हुए जाएगी। ओके, यूपी एंड बिहार के बॉर्डर से होते हुए जाएगी और इसकी एक कहानी भी फेमस है कि करमानसा ये एक त्रिशंकु नाम के ओके, मतलब एक ऋषि थे जिन्होंने त्रिशंकु नाम का एक इंसान बनाया था, उसके सलाह से यहाँ पर करमानसा रिवर फॉर्म हुई है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये करमानसा रिवर बनाई गई है। ओके, मतलब उसकी कहानी यहाँ पर प्रचलित है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूपी देख लिया दोस्तों। तो यूपी में यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या देखा हमने, रोहिलाखंड प्लेन देखा, उसके बाद अवध प्लेन देखा, गंगा रिवर देखी। गंगा रिवर की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी उसमें रामगंगा, उसके बाद गोमती और घग्गर, ये सब मिलके यहाँ पर रोहिलाखंड प्लेन फॉर्म करते हैं। उसके बाद गोमती, घग्गर एंड राप्ती और गंगा, ये सब मिलके यहाँ पर अवध प्लेन फॉर्म करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि पीलीभीत नेशनल पार्क को देखा। पीलीभीत नेशनल पार्क की खासियत देखी हमने कि इसको TX2 अवार्ड मिला है। उसके बाद यहाँ पर शारदा एंड खाकरा रिवर यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज फॉर्म करती है, साल फॉरेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क देखा जहाँ पर ओनली प्लेस यहाँ पर टाइगर एंड डायनासोर्स प्रेजेंट है यूपी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर 2 स्ट्रीम्स दिखाई देती है, सुहेली एंड मोहाना। ओके, शायद ये बताया नहीं था, अभी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सुहेली एंड मोहाना नाम की 2 रिवर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद किशनपुर एंड कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसी का पार्ट आता है। ओके, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से यहाँ पर गेरुआ नाम की रिवर जाती है और शारदा रिवर यहाँ पर दुधवा और कतरनी घाट या फिर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेपरेट करती है। ओके, इस सब के बाद हम यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में
झारखंड, ओके, और अभी हमने यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज देख ली। उसके बाद हम झारखंड सॉरी बिहार में जाएंगे और बिहार की यहाँ पर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखेंगे गंगा की, और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे वेस्ट बंगाल में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ओके, जय हिंद।